ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में राजा का मंत्री बोला, हे राक्षसी, जैसे समुद्र में फुरने से तरंग उपजते हैं और फिर लीन होते हैं, वैसे ही इस चैतन्य अणु इस चैतन्य सत्ता को, आत्मा को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है। दृश्या त्वग्र यया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये चैतन्य अणु अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे H2O मात्र पानी अत्यंत सूक्ष्म होता है और उसी में लहरें फुरती हैं, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता का ज्ञान मात्र अंश, चैतन्यता मात्र अंश अत्यंत सूक्ष्म है। आप देखें, देह और जगत को इंद्रियां जान रही हैं, इंद्रियों को मन जान रहा है और मन को बुद्धि, और बुद्धि का होना मैं हूँ लगता है। और बुद्धि जब लीन हो जाती है सुषुप्ति में तो कुछ ना जानना लगता है। तो जानना और कुछ ना जानना, इसको भी जो जानता है वो है चिद अणु। चिद अणु का मतलब चैतन्य अणु। हाँ, क्या अर्थ? मतलब ज्ञान मात्र। ये ज्ञान मात्र तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। आप विचारो जरा, आपके अंदर जो लगता है मैं सब जान रहा हूँ, ये कैसा है? इसका रूप आकार तो आप नहीं जानते, पर ये क्लियर है कि आप जान रहे हैं, और जान रहे हैं तो ये भी क्लियर है कि आप जड़ नहीं हैं, आप चैतन्य हैं। ज्ञान मात्र ही आपका स्वरूप है, जो कि जन्म से पहले भी ये विद्यमान है और मरण के बाद में ही विद्यमान रहता है। न हन्नते हन्न माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो। ये अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है, सबके अंदर समाया हुआ है। ऐसी जो चैतन्य सत्तात्मक एक सत्ता है, एक चिदाणु है, उस चिदाणु में अनेक जगत ऐसे ही उत्पन्न और लीन होते रहते हैं, जैसे पानी में लहरें उत्पन्न और लीन होते हैं। ये चैतन्य सत्ता मन और इंद्रियों से अतीत है, अर्थात मन इंद्रियों से शून्य है, मन और इंद्रियों के बगैर भी है। मन और इंद्रियां तो इस चैतन्य सत्ता के बगैर नहीं स्थित रह सकते, परंतु ये मन और इंद्रियों से के न होने पर भी, इनके शून्य होने पर भी, मन और इंद्रियों के न रहने पर भी वो बचता है। इसलिए कई लोग इसे कहते हैं शून्य है। तो शून्य क्या? मन और इंद्रियों से रहित है, यही शून्यता है। और अपने आप ही प्रकाशता है, अपने प्रकाशने में और दूसरों के प्रकाशने में किसी की अपेक्षा नहीं करता। हाँ, तो जैसे मन इंद्रियों के माध्यम से देह और जगत जानता है, तो देह और जगत का जानना इंद्रियों पर निर्भर है, इंद्रियों का जानना पना मन पर निर्भर है, मन का बुद्धि पर, बुद्धि का जानना पना चैतन्य सत्ता के प्रतिबिंब पर, और चैतन्य सत्ता का भी होना ना होना जिसके द्वारा जाना गया है, यही है शुद्ध चेतना। इसी का नाम ब्रह्म है। तद विजिज्ञासा स्थिति को समझना चाहिए। ये आप ही प्रकाशता है, ये स्वयं प्रकाश है। हे राक्षसी, मेरा और तेरा अहम एक ही आत्मा है। मेरा और तेरा अहम एक ही आत्मा है। अहम की अपेक्षा से त्वम और तुम की अपेक्षा से मैं परछिन्न हूँ, इसलिए अहम त्वम ये अपेक्षात्मक शब्द हैं, परंतु दोनों का उत्थान हे राक्षसी आत्म तत्व से ही हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। उस ही चिदणु के बोध से ब्रह्म रूप होता है साधक, और उस ही बोध में अहम त्वम सब लीन भी जो हो जाते हैं, उसी से उत्पन्न भी होते हैं। अथवा सर्व आप ही बना हुआ है, जैसे पानी ही सर्व लहरें बना हुआ है, वैसे ही ये चैतन्य सत्ता ही अहम त्वम इदम स्त्री पुरुष बालक जवान बुढ़ा स्थावर जंगम सब कुछ वही बना हुआ है। दृष्टा दृष्टि दर्शन रूप, हाँ, ये त्रिपुटी भी कौन बना हुआ है? वही बना हुआ है। वहाँ चिद अणु अनेक योजनों पर्यंत जाता है,
एक चिद अणु में चैतन्य सत्ता में जैसे मन में प्रतिबिंबित होता है चैतन्य सत्ता, तो मैं हूँ लगता है। इस मैं हूँ में सारी दुनिया दिखती है। कितनी लंबी चौड़ी दुनिया तुम्हारे मैं हूँ में दिखती है, तो मैं हूँ ना हो तो दिखना बंद हो जाता है। इसलिए कहा उस चिद अणु में, चैतन्य अणु में, साक्षी आत्मा में अनेक योजनों पर्यंत कदा ये जगत दिखता है, और वो चैतन्य सत्ता कदाचित चलायमान नहीं होता, चलता नहीं, पर चलने और आने जाने वाला तो ये जगत ही है। वास्तव में क्रियात्मक पहलू इसमें चैतन्य सत्ता में नहीं है। योजनों के समूह उसके भीतर में रहते हैं, ये संवित अनंत रूप है। हे राक्षसी, इसमें शरीर के आने को मैं आया हूँ, आत्मा का आना और जाना लोग परिकल्पना जरूर करते हैं, परंतु आत्मा तो न जाता है और न कहीं आता है, ऐसा कहा। क्योंकि ये संवित अनंत है और योजनों के समूह उसके भीतर हैं। वास्तव में न कोई आता है न जाता है, मन ही आता और जाता है। और कहते हैं कि आत्मा जाता आता है, ऐसी बात नहीं है। ये चैतन्य सत्ता अपने आप में सदा स्थित है। अपने आकाश कोश में सब देश काल स्थित हैं, जिसमें सब कुछ हो उसकी प्राप्ति वास्तव में क्या हो। जिसमें सब कुछ है उसकी प्राप्ति कैसे हो? सर्वरूप ही बना हुआ है। जैसे जब पानी संपूर्ण लहरें बना हुआ है स्वयं ही, तो कोई लहर कहे मुझे पानी की प्राप्ति करनी है, तो ऐसे ही कहते हैं कि सारे देश काल जितना भी है सब कुछ उसी के अंदर में है। तो अपने आकाश कोश में सब देश काल स्थित है, जिसमें सब कुछ स्थित हो उसकी प्राप्ति वास्तव में क्या हो, क्योंकि वही रूप है। हे राक्षसी, ये जितना जगत है ये सब आत्मा में दिखता है, ऐसा कहा। जैसे माता की गोद में पुत्र हो तो फिर वह उस माता की गोद पाने के लिए कहाँ जावे? वो माता की गोद में पहले से ही है ही। ऐसे ही हमारा और आपका हम उस चैतन्य सत्ता से ऑलरेडी पहले से ही फुर ही रहा है, तो उसके खोजने के लिए कहाँ जाओगे? इसलिए गुरुओं ने कहा काहे रे बन खोजन जाई, तू जंगल में क्या खोजने जा रहा है? सर्वनिवासी सदा लेपा तेरे संग समाई, तेरे साथ में ही समाया हुआ है, तो आत्मा के लिए कहाँ जाए? सबके हृदय देश में विद्यमान है। और देह के चलने से लगता है मैं चलता हूँ। मैं शब्द का असली अर्थ है चैतन्य सत्ता आत्मा, ब्रह्म ही मैं शब्द का असली अर्थ है। देह के चलने से लगता है मैं चल रहा हूँ, वह कदाचित चला नहीं है। आकाश में घट आदि के स्थित हैं, वैसे ही चिद अणु में देश काल स्थित हैं। घड़ा एक देश से देशांतर को जावे तो घड़ा ही जाता है, आकाश नहीं जाता है। पर घड़े को ले जाने से लगता ही है कि आकाश भी जा रहा है, पर घट की अपेक्षा से आकाश जाता हुआ भासता है। आकाश न जाता है न आता है, केवल घड़े की जो आकृति है वही जाती आती नजर आती है। क्योंकि आकाश में संपूर्ण देश काल है, वह कहाँ जावे? तैसे आत्मा भी न जाता है और न ही आता है। वो उस ही चिन्मात्र परमात्मा ने ये सारे के सारे आकार रचे हैं, और आदि अंत से रहते विचित्र रूपी जगत भी रच डाला है। और कैसे रच डाला? जैसे आकाश ने अपने आप नीलिमा होती है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में जगत रूप फुरना होती है। वही चिदणु अग्नि की नाई प्रकाश रूप है, और परंतु जलाने से रहता है। बुद्धि देश का साक्षी है और जलाने से रहता है। ज्ञान अग्नि के समान प्रकाशमान है, अग्नि भी उसी से उपजी है। हे राक्षसी, वही चैतन्य सत्ता सर्वगत है, सब में समाया हुआ है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।